उनका इंटरव्यू देख के बड़ा मज़ा आया, बॉडी में एक एनर्जी आई। तो थैंक यू सो मच। आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और बाकी वो जो रिएक्शन वाले हैं उनके लिए कहती हैं कि मैं वीडियो सबका देखती हूँ और बाकी अच्छी चीज़ भी सुनती हूँ, बुरी चीज़ भी सुनती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती हूँ। और बाकी कुछ लोगों का उनके लिए कमेंट्स भी था कि इसके पति ने इसको कैसे पसंद कर लिया होगा, तो उनको भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया था। और जो परी व्लॉग्स हैं यानी कि रश्मि दीदी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से जवाब दिया था उनके लिए जो गलत कमेंट्स आए थे कि इसके पति ने इसको कैसे पसंद कर लिया होगा, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया था। जय बद्री विशाल दोस्तों, मैं गीता रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गीता गुन्नू ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो कर लेते हैं एक नई वीडियो की स्टार्टिंग। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फेमस यूट्यूबर कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स जब ब्लॉग्स की स्टार्टिंग करती हैं तो उनका जो ब्लॉग स्टार्ट होता है वो काम के ही साथ होता है, और ब्लॉग समाप्त होता है तो काम के साथ ही समाप्त होता है। तो उनके ब्लॉग देख के साफ साफ पता चलता है कि वो इतनी मेहनती हैं, इतनी मेहनती हैं कि हम तो उनके आधा हिस्सा भी नहीं है। तो सुबह सुबह जब वो उड़ती हैं और अपने गाय भैंसों के लिए चारा लेने जाती हैं, तो वो काम करते करते ही अपना ब्लॉग भी बनाती हैं। आपने देखा होगा जो भी काम करती हैं उसके साथ साथ ब्लॉग बनाती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनको देख के। और मतलब मोटिवेशन भी मिलता है उनको देख के कि कितना काम वो करती हैं, कैसे वो करती हैं। और एक ब्लॉगिंग के साथ साथ घर का काम करना, पूरी जितनी भी जिम्मेदारी है बहू वाली वो उन्होंने संभाली है। तो उनको देख के लगता है कि हाँ यार, बहू हो तो ऐसी हो कि जिन्होंने कमाई के साथ साथ अपना परिवार भी संभाल रखा है। और साथ ही साथ वो बीच में ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही थी, तो काफ़ी लोगों ने उनको ट्रोल किया था और उन्होंने उन लोगों को जवाब भी दिया था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि कन्नी गढ़वाली व्लॉग्स ने हमारे पैसे लूट लिए हैं, कि पैसे फंसा दिए हैं ऐसा। तो उन लोगों का भी कन्नी गढ़वाली व्लॉग्स ने अच्छी तरीके से जवाब दिया था कि मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ बिजनेस करो। आप अपनी मर्ज़ी से बिजनेस कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप अपने पीछे बंदे नहीं जोड़ पा रहे हैं तो वो मेरी गलती नहीं है। मैंने आपको सारी जितनी भी प्रोसेस उसमें होती है वो सारा बता रखा है, और वो सब बताने के बाद आप मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और ज्वाइन करने के बाद जब आपसे बिजनेस नहीं हो पा रहा है, जब आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं लोगों को जुड़ने के लिए, तो आप कहते हो कि मेरे पैसे लूट ले या पैसे फंस गए ऐसा करके। तो जो मार्केटिंग होती है, जो चैन सिस्टम होता है, वो ऐसे ही होता है कि उसके पीछे एक के पीछे बंदे जोड़ने पड़ते हैं तभी जाके प्रॉफिट होता है। तो कुछ लोग कर पाते हैं तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा ठगी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोगों को लूट लिया गया है। तो लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं और इस चीज़ को गलत उससे देखते हैं। लेकिन जो कन्नी गढ़वाली ब्लॉग से उन्होंने बहुत अच्छी इनकम उसमें कमाई थी, वो शेयर भी करती थी। तो अच्छा लगता है एक गढ़वाल से वो हैं, और गढ़वाल के गढ़वाली होने के साथ साथ अपने पहाड़ी काम काज के साथ साथ वो बिजनेस को भी टाइम दे रही थी, वहाँ से भी उन्होंने इनकम ली। और यूट्यूब से भी वो बहुत अच्छी इनकम कमा लेती होंगी, जिस हिसाब से उनके व्यूज़ आते हैं। और उनकी जो दिनचर्या है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे वो सुबह होते ही अपनी गाय भैंसों से दूध निकालने जाती हैं, उनके लिए चारा लेने जाती हैं, फिर वो उनका काम रहता है खाना वगैरह बनाने का। पूरे दिन ऐसी भागा दौड़ी उनकी रहती है, और उसी के साथ साथ वो ब्लॉगिंग भी करती हैं।
तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत ही अच्छी लेडीज़ हैं, क्योंकि वो जिस कंडीशन में रहती हैं उसी कंडीशन में ब्लॉग शूट कर लेती हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो अपनी बोली भाषा में ब्लॉगिंग करती है और उनको बाहर के लोग, चाहे लोगों को भाषा समझ में आए ना आए, लेकिन लोग उनको उनकी मेहनत से जानते हैं कि यार ये लड़की बहुत मेहनती है, आज क्या कर रही होगी, आज कहाँ। भले ही उनको भाषा समझ में नहीं आए, लेकिन वो कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स को देखते हैं। और वो, तो मैं बात कर रही थी कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स की लैंग्वेज के बारे में कि वो सबसे अच्छी बात है कि वो गढ़वाली में अपने ब्लॉग्स बनाती हैं। जो भी बोलती हैं गढ़वाली में बोलती हैं, चाहे किसी को समझ आए ना आए। और होता है ना, किसी इंसान के साथ अटैचमेंट हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाता है, तो उस इंसान के ब्लॉग्स हम रोज़ देखते हैं, चाहे भाषा समझ में आए ना आए, लेकिन जो उसकी पूरे दिन की एक्टिविटी होती है वो हम देखते हैं कि यार आज क्या कर रही होगी। अ, होता है ना, बाहर वाले लोगों को, जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, उनको उत्तराखंड का जो नेचर है, उत्तराखंड की जो खूबसूरत वादियाँ हैं वो देखने का बड़ा मन करता है और वो दिखाती हैं। सबसे पहले तो मेरे को कन्नी गढ़वाली का जो गांव है, मंदार गांव, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा मकाने वहाँ पे हैं, और मेरे हिसाब से वहाँ पे अभी पलायन कम ही हो रखा है, क्योंकि जिस हिसाब से कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स दिखाती हैं, बताती हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग अभी भी हैं, तो लगता है कि वहाँ पे पलायन नहीं हुआ है, अभी बहुत कम हुआ है। बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, उनके गाँव को देख के। बाकी कल कल नहीं, आज उन्होंने एक इंटरव्यू वाली वीडियो डाली थी जिसमें कुछ लोग उनका इंटरव्यू ले रहे थे, और उसमें उन्होंने बताया था कि मेरे मायके से लेके मेरे को ससुराल तक ब्लॉगिंग करने में क्या दिक्कत आई, कैसी दिक्कत आई, और किस किसने मेरा सपोर्ट किया, कैसे कैसे मैंने परेशानियों को झेला है। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने माँ बाप का मतलब थैंक्स ही कहूँगी मैं, कि अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। भले ही उनके पास छोटा सा घर है, छोटा सा मकान है, और इनकम कम है, लेकिन उन्होंने मेरी हर खुशी मुझे दी। मैंने जो करना चाहा, मैंने पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे मैंने जो करना चाहा वो मैंने उन्होंने मतलब मम्मी पापा ने मुझे करवाया, कभी मना नहीं किया। तो सबसे पहले जो बच्चे की सक्सेस होती है उसमें माँ बाप का ही हाथ होता है। माँ बाप ही जब बच्चों को सपोर्ट करेंगे तब बच्चा सक्सेस होगा। और वो एक समझदार लेडीज़ हैं, उन्होंने जो भी किया होगा अपने पापा पापा के जो खर्चे हैं उनको देख के ही किया होगा। मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी समझ सकती हूँ कि मुझे ही पता होगा मेरे पापा कितना कमाते हैं, कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स को ही पता होगा कि मेरे पापा कितना कमाते हैं। उस हिसाब से हम अपने शौक़ रखते हैं, उस हिसाब से हम जो हमारी स्टडी होती है, शिक्षा होती है, वो हम करते हैं उस हिसाब से। तो वो एक समझदार लेडीज़ हैं, तो उनको पता है मेरे पापा मेरे ऊपर कितना खर्चा कर सकते हैं। उसी हिसाब से वो अपनी इच्छाएं अपने माँ बाप के सामने रखती थी। बाकी उनका इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा लगा उनको देख के कि उनको जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं, बाहर के लोग हैं, उनको देखते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और मेरे को लगता है कि यूट्यूब से उन्होंने काफ़ी अच्छी इनकम भी कमा ली है। तो उसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप काम के साथ-साथ कैसे ब्लॉगिंग को मैनेज करते हैं? तो उन्होंने कहा कि पहले-पहले तो बहुत दिक्कत होती थी। जब उनकी नई-नई शादी हुई थी, तो काफ़ी दिक्कत होती थी कि ब्लॉगिंग करना, उसके बाद एडिटिंग करना, कैसे मैनेज करना है। तो वो धीरे-धीरे उन्होंने कहा कि वो डेली का रूटीन हो जाता है कि इस टाइम मैंने वीडियो बनानी है, इस टाइम मैंने एडिटिंग करनी है, इस टाइम मैंने अपलोड करनी है, तो आदत हो जाती है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। और
बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो उन्होंने उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करे हुए रखा है और अपने उत्तराखंड के कल्चर को वो हमेशा लोगों के साथ शेयर करती है, अपनी बोली भाषा में ब्लॉगिंग करती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इंटरव्यू में उनसे ये भी पूछा गया था कि मतलब कितना वीडियो में दिखावा होता है और कितना आप रियल में करती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे ससुराल में इतना काम है कि मुझे लगता है लगभग इतना काम कहीं भी नहीं होगा और काम के साथ साथ ब्लॉगिंग करनी है, तो मैं ये नहीं कि मेरे ससुराल वाले मुझे ये बोलेंगे कि तेरा ब्लॉगिंग का क्षेत्र है तो तू यहाँ से डांडा जा और डांडा दिखा, ये कर वो कर। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई दिखावा करती हूँ, जो मैं काम करती हूँ, जो मैं घर का काम करती हूँ वही मैं ब्लॉगिंग में दिखाती हूँ, तो इसमें दिखावा कुछ भी नहीं है। तो गाइज़ उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला था कि जो नए-नए क्रिएटर हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जब स्टार्टिंग में हमारे जब हम चैनल क्रिएट करते हैं तो हमारे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, 4 व्यूज़ आएँगे, 8 व्यूज़ आएँगे, तो हमें निराश नहीं होना है, हमें मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे 4 ही व्यूज़ आ रहे हैं, 8 ही व्यूज़ आए हैं। हमको मेहनत करनी है, हमें करना है कि ये 4 लोग जो हमें देख रहे वो हमें पसंद ही तो करते होंगे, हमारी वीडियो देखना पसंद ही तो करते होंगे। तो इस बात से भी उनके काफ़ी मतलब एनर्जी बॉडी में आई है कि हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, चाहे हमारे व्यूज़ कम आए या ना आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए नॉलेज की बात दी। थैंक यू सो मच। तो गाइस ये था कन्नीगढ़ वाले व्लॉग्स का इंटरव्यू। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल।